अभी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए बहराइच के अंदर। मैंने कलेक्टर साहब को लिखा है, मैं जानता हूं कि देर रात तक, मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं कि आपको मिल जाएगी सूचना, देर रात तक स्थगित हो जाएगी। और आज़ादी के समय का भारत यार कैसा सवाल। ऑनरेबल जस्टिस गवई की बेंच ने पहली बात में किया है कि बुलडोजर तो असंवैधानिक है। यूनिटी है वह हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में हम एकता हैं। भारत स्ट्रांग है तो एकता की वजह से है। हिंदू जो विचार है, धारा है, वो बहुत ही उदारवादी है और इसमें हम उत्तर इसका देने नहीं जाएंगे। हम आपको सीधे सीधे आते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि इस्लामपंथी अपना ताजिया, अपना करबेले पर जो ताजिया लेके जाता है, वो आपके मंदिर के सामने नहीं ले जाता, वो आपका भगवा नहीं नोचता, नहीं उतारता, सड़कों से जाता है, बच के जाता है। आपको अनुमति किसने दिया कि उसके घर पर चढ़ के उसके जो है आस्था का जो उसका रंग कलर है उसको आप नोच रहे हैं, गिरा रहे हैं? ये क्या हो रहा है? हम नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या, मुसलमान से इतनी नफरत क्यों है, किस बात के लिए है। दूसरा मैं आता हूं कि जो आप कह रहे हैं कि ये बुलडोजर की कार्रवाई रुद्रपुर में, फतेहपुर में वो हुई थी और 2 अक्टूबर को हुई थी, गांधी की जयंती के दिन हुई थी। वो 1 साल से अधिक घटना, माह नहीं 1 साल पूरी हो चुकी है और उसमें जघन्य अपराध हुआ था, जमीन को लेकर हुआ था और उसमें बुलडोजर 4 तारीख को चलना था, 4 अक्टूबर को। संयोग से मैं उस दिन वहाँ गया था घटनास्थल पर और मेरे साथ जो है पूर्व जो अमिताभ ठाकुर जी भी गए हुए थे, हम लोग गए थे। मुझे किसी ने बताया कि बुलडोजर तना हुआ है, अभी चलेगा, प्रेमचंद का घर बुलडोज होगा। हमने कहा कि क्यों चलेगा और क्या यह मनुष्यता का काम हो रहा है और चलाया क्यों जाएगा बुलडोजर? मैंने वहीं कहा था कि यह असंवैधानिक बुलडोजर है और उसके लगभग 8 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को पहली लाइन में, जो भी उस पर डिसीजन बुलडोजर पर है, अभी पेंडिंग है, उस पर बहस हो रही है, पहली ही लाइन में बुलडोजर असंवैधानिक है। ये ऑनरेबल जस्टिस गवई की बेंच ने पहली बात में किया है कि बुलडोजर तो असंवैधानिक है ही है। बुलडोजर चलेगा, कहाँ चलेगा, नहीं चलेगा, इस पर बहस हो रही है, डिसीजन होना बाकी है। बहराइच में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कलेक्टर बहराइच से मैं 3 पत्र उनको लिख चुका, कल ही से परेशान हूँ। ऑनरेबल सीएम साहब को कई पत्र लिख चुका कि अभी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए बहराइच के अंदर, उन लोगों के घरों पर नहीं चलना चाहिए। और यदि इंक्रोचमेंट है, पीडब्ल्यूडी के जमीन पर बना है, तो क्या आज तक सोए हुए थे क्या? नहीं, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि 1 साल पहले नोटिस दिए थे, आप अब तक नहीं किए कार्रवाई। इसमें दोष किसका है? कोई पार्डन आपसे कह रहा है, हम कह रहे हैं कि आप क्षमा करिए और मौका हमको दीजिए। ये उनकी तरफ से कोई मांगा गया? आपने वो कार्रवाई की, नोटिस की और किया। 50 साल पहले से वो घर बने हुए हैं, आज ही आपको समझ में आ रहा है कि वो इंक्रोचमेंट है। इंक्रोचमेंट है, मैं मान लिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस घर में पुरुष वर्ग भाग गया है, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उसी घर में इनकाउंटर, पैर में गोली लगी हुई है। महिला और बच्चे पेपर दे देंगे 3 दिन के अंदर? है कोई व्यवस्था इस तरह की? कोई व्यक्ति जो दे देगा 3 दिन में पेपर मांग दिया जाए? तो बड़े बड़े जो लोग जो आर्डर निकालने हैं, उनके घर से जाके पेपर मांग लिया जाए कलेक्टर के यहाँ से कि अपने घर का पेपर दीजिए, दे देंगे कलेक्टर के बीवी बच्चे और लोग। क्या मनुष्यता का काम होने जा रहा है भाई? पुलिस का अर्थ ही है सुरक्षा। आप इतिहास के स्कॉलर हैं। पुलिस माने रक्षा देने के लिए। पुलिस वहीं खड़ी थी और वह हरा रंग का झंडा पूरा तोड़ रहा था, पुलिस खड़ी तोड़वा रही थी। तो आज जो बात कह रहे हैं कि सत्ता नफरती सांप्रदायिक सत्ता जो सरकार है वो तो हो ही गई है, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ दे रहा है। वह यदि पुलिस उसको खींच के उतार दिया होता तो क्या उसकी मौत होती? यदि वो रूट बदल दिए होते कलेक्टर और उनके मजिस्ट्रेट एक दिन पहले कि नहीं, रूट इस रूट से नहीं जाएगा, यहाँ संभावना है कि सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, रूट बदल दिए होते तो क्या ये होती? रगड़ा नहीं है। यह अत्यंत विघटन, ये हमारी यूनिटी है वह हिंदू मुस्लिम यूनिटी के रूप में हम एकता हैं। भारत स्ट्रांग है तो एकता की वजह से है और एकता हमारी हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक मिसाल है दुनिया में। और जो कृत्य हो रहा है बुलडोजर की आड़ में, मुस्लिम पंथियों के घरों को टारगेट किया जा रहा है, ये मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये मुल्क जो है
जितना इस मुल्क की मिट्टी में आपका अधिकार है बराबर का उसका अधिकार है। और 1857 के जो ग्रेट्स वार ऑफ 1857 था, महासमर था जो बीडी सावरकर के हिसाब से, और जो है उसको हम देखें तो आप ये देखने की कोशिश करिए कि उस समर में बरेली में वक्त खां लड़ रहा था, लखनऊ दिल्ली में बहादुर शाह लड़ रहे थे, कानपुर में नाना साहब और तांत्या टोपे के साथ हजमुल्ला लड़ रहा था, लखनऊ में बेगम लड़ रही थी, इलाहाबाद में लियाकत अली की तलवार बाज रही थी, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला बाज रहा था, कुंवर बहादुर आरा में लड़ रहे थे, झांसी की रानी का महान तोपची गौस खां 19वीं सदी का दुनिया का सबसे बड़ा तोपची था, अंग्रेजों के छक्के छुड़ाता था। इनके बाप का है क्या देश? यही उस समय थे ही सत्ता, चूंकि अंग्रेजों ने मुसलमानों से छीना था, गुलाम मुस्लिम हुकूमत में गुलाम बनाया था। मुसलमानों ने उसी हिसाब से शहादत भी दिया 1857 में। यदि 100 लोग मारे गए तो 90 अकेले मुसलमानों का कत्ल हुआ। तो हम ये नहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, कलाम के इस मुल्क को कहां पहुंचा दिए। आप हरे रंग के ऊपर लड़ेंगे, आप भगवा के ऊपर लड़ेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए हो रहा है? और बहराइच में बुलडोजर मुस्लिम पंथियों के घर पर नहीं चलना चाहिए। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं ऑनरेबल सीएम से, पूज्य जोगी जी से, और जो है वहां के कलेक्टर साहब से कह रहा हूं कि ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बुलडोजर असंवैधानिक है, मैं कह रहा हूं। और बुलडोजर तब तक रोकिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं बुलडोजर पर आ जाता, पेंडिंग है, और उसके बाद उनके घरों को वहां से रिमूव करिएगा, हटाइएगा। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई बिल्कुल अमनुष्यता है, अमनुष्यता की पराकाष्ठा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसको मैं रोकने के लिए बार बार लिखा हूं। और रोकने का सवाल ही नहीं है। लेकिन अभी तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, हम मनुष्यता को मरने नहीं दे, हमने लिख दिया, हम मनुष्यता को नहीं मरने देंगे, किसी कीमत पर नहीं मरने देंगे। हमको अपना प्राण नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह से जीवन, इसी के लिए आज़ादी मिली है, नफरत फैलाकर और इस तरीके से ये आज़ादी मिली है इस मुल्क को कि वो बच्चे हैं, उस घर में महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है, उसको आप 3 दिन का मोहलत दे के 3 दिन में कौन सा वो पेपर मांगा गया है, कौन सा कागज सबूत दे देगा और मैंने कलेक्टर साहब को लिखा है। मैं जानता हूं कि देर रात तक, मैं आपको विश्वास पूर्वक कहता हूं कि आपको मिल जाएगी सूचना, देर रात तक स्थगित हो जाएगा। कलेक्टर साहब स्थगित करेंगे बहराइच के, और मुख्यमंत्री भी स्थगित करेंगे। ये अवसर अच्छा नहीं है, ये कार्रवाई बाद में होनी चाहिए। आज़ादी के भारत में इस तरह का नफरत नहीं था। आज नफरत और हिंदू मुस्लिम नफरत अपनी पराकाष्ठा पर है। एकता हमारी मिसाल थी, एकता हमारा वो हमारी ताकत थी जिससे हमने अंग्रेजों को यहाँ से लखेत कर हम गुलामी से आज़ाद हुए हैं। और आज के भारत में और उस समय के भारत में आज तो नफरती और सब दिखाई दे रहे हैं। आज नफरत गो के हिंदू मुसलमान की खेती काट के भारत के राजनीतिज्ञ राजनीति कर रहे हैं। और जो आज़ादी के समय का भारत था, उस भारत को आप देखिए कि किस तरीके से, मैं 1857 का बार बार जिक्र करता हूं कि किस तरीके से पूरा देश और विशेषकर उत्तरी भारत एक साथ अंग्रेजों को देश से भगाने की लड़ाई लड़ रहा था। बरेली में वक्त खां लड़ रहा था, दिल्ली में बहादुर शाह जफर लड़ रहे थे, उनकी अवस्था 83 साल की थी। कानपुर में ब्रह्मवर्त में नाना साहब तांत्या के साथ अजमुल्ला शाह लड़ रहे थे और इतने कारगर व्यक्ति अजमुल्ला थे कि वह लंदन उनके पेंशन के लिए गए थे 1853 में। वही एक व्यक्ति ऐसे थे उस टीम में जो अंग्रेजी बराबर रूप से जानते थे और लंदन से यहाँ तक रानी से समझौता कर रहे थे। झांसी में रानी का तोपची गौस खां, जो 19वीं सदी का उस युग का सबसे बड़ा तोपची था। बेगम हजरत महल लखनऊ में लड़ रही थी। यहाँ इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली, एक किसान, गरीब किसान था, वो लड़ रहा था। और इस टीम के पीछे सभी छोटे जमींदार और किसान लाठी डंडे के साथ लड़ रहे थे। अवध की डालियां और इलाहाबाद की डालियां फांसी के फंदे में तब्दील हो गई थी। चूंकि आईपीसी बना नहीं था और फांसी का कोई घर नहीं बना था, तो डाली पर फांसी का तरीका आपको बता दें कि आगे प्रोसीड करते थे और गाड़ी मंगवाते थे अंग्रेज, और उसमें गले में रस्सा डालकर उसमें बांध देते थे, गाड़ी पर बैठा देते थे और रस्से को वृक्ष में बांध देते थे और गाड़ी को चला देते थे, उसी पर लटक के मर जाता था। तो अवध प्रांत जो जलता हुआ कूप था और जहां तलवारें बाज रही थी, फैजाबाद से लेके और आप लखनऊ तक, तराई तक तलवारें बाज रही थी अंग्रेजों के साथ। वो भींगा और चरदा रियासत जहां आज बुलडोजर लेके पहुंचे हुए हैं, चमकाने की कोशिश कर रहे हैं,
वहां तब इनको यही बुलडोजर था क्या? इस तरीके से भारत आजाद हुआ है, बुलडोजर से आजादी मिली है भारत को, और डेमोक्रेसी, इक्विलिटी और जो है फ्रेटर्निटी और सॉवरेनिटी मिली है क्या? ऐसे नहीं मिली है। आप जो देखिए, इस भारत को भारत रहने दीजिए। ये भारत गांधी का, भगत सिंह का, अंबेडकर का, कलाम जैसे महान, दुनिया के महान शख्सियत का देश है, और इसको इस तरीके से झंडे पर, भगवा पर, और ये जो है गुंडई का ये जुलूस निकाल कर, ये क्या एक तमाशा हुआ है? कोई ऐसा मृतक अपनी माँ, बंधु, भाई बंधु, काका, नाना, नानी को कोई देखे हैं कि जिसमें शराब पी के लाश ले जाने की परंपरा हो, हुड़दंग हो, गंदे भद्दे गाने बज रहे हों, अश्लील गाने बज रहे हों, गमगीन आदमी रोता हुआ अश्रुपूरित जाता है, फिर या शव यात्रा में उसको विसर्जित करता है, या उसको गाड़ता है लाश को, अपने घर आता है? कितना हुड़दंग, कैसा! तो हम तो 40 साल पहले इस तरह का दृश्य नहीं देखे थे। हमारी अवस्था 59 साल की, हमने 40 साल में ऐसा दृश्य नहीं देखा था हिंदुस्तान के अंदर। ये कहाँ पहुंचा दिया गया इस मुल्क को? कहाँ पहुंचा दिया है आपने? और ये अत्यंत गलत है। ये हमारी यूनिटी के लिए, इंटरनल यूनिटी के लिए जो गांठ युक्त नहीं है, जो रस्सी के समान है, एक रस्सी, उसमें कोई गांठ नहीं है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का ये परिणाम है। इतना एक गुलशन और ये महान मुल्क, उसको आप नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।